जी कहते हैं अपने को नीचे रखने वाला ऊपर उड़ता है। ऊपर कौन उड़ता है? अपने को नीचे रखने वाला। और अपने को नीचे कौन रख सकता है? विनम्र व्यक्ति। विनम्र व्यक्ति ही अपने को नीचे रख सकता है। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं जल की धारा नीचे बहती है किंतु वह सबका पोषण करती है। इसी प्रकार अपने को नीचे रखकर ही एक बड़ा राज्य दुनिया के लिए मिलन बिंदु का आदर्श स्थापित कर सकता है। जल की धारा किधर बहती है? नीचे की ओर। और वो नीचे सबसे नीचे जा कर के वो सबका पोषण भी करती है। इसी प्रकार अपने को नीचे रखकर ही एक बड़ा राज्य दुनिया के लिए मिलन बिंदु का आदर्श स्थापित कर सकता है। विनम्रता संसार में स्त्री है। स्त्री मौन रहकर सदैव पुरुष पर विजय होती है, क्योंकि स्त्री मौन रहकर अपने को नीचे रखती है। जब बड़ा राज्य अपने को छोटे राज्य से नीचे रखकर विनम्रता से उसके साथ व्यवहार करता है तो उसने मानो छोटे राज्य पर विजय पा ली। इसी प्रकार जब छोटा राज्य अपने को बड़े राज्य के नीचे रखता है तब वह बड़े राज्य द्वारा सेवा के लिए अपना लिया जाता है। तो संत लाओजे जी के अनेक प्रिय उदाहरणों में जल और स्त्री की विनम्रताएं मुख्य उदाहरण हैं। विनम्रता के लिए किसका उदाहरण दिया गया है? जल और स्त्री का। जल नीचे चलता है यहाँ तक कि वह ऐसी जगहों में भी पहुँच जाता है जहाँ से लोग घृणा करते हैं। जल ऐसी जगह भी पहुँच जाता है जहाँ से लोग घृणा करते हैं। किसको घृणा करते हैं? जो पानी जो है गटर में, गंदे जगहों में और जहाँ की कूड़ा कबाड़ रहता है वहाँ पहुँच जाता है। उस जल को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं और वही जल नीचे जा कर के सबको पोषण देता है। वो नीचे से नीचे चला जाता है और पेड़ पौधे के जो जड़ हैं वहाँ पहुँचकर जल जो है सबको पोषण देते हैं। परंतु जल सारी जड़ चेतन सृष्टि का परम पोषक है। जल जो है सारी जड़ चेतन सृष्टि का परम पोषक है। यहाँ जड़ क्या है? जड़ क्या है? पेड़ पौधा। जितने भी पेड़ पौधा है उसका पोषण कौन करती है? ये जल करती है। और जितनी भी चेतन सृष्टि है उसका भी परम पोषक ये जल ही है। मनुष्य से लेकर जितने भी शरीरधारी जीव जंतु हैं सबका पोषण जल से ही होता है, क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है। यदि जल ही नहीं रहा तो ये सृष्टि जो है इसमें हरियाली नहीं रहेगी। और मनुष्य का जो जीवन है जल से ही है। यदि जल नहीं रहा तो कितने ऐसे देश हैं कहीं सूखा पड़ता है तो वहाँ के लोग जो है त्राही त्राही हो जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं। मनुष्यों के लिए तो कहीं से व्यवस्था हो जाती है, लेकिन पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि जल सारी जड़ चेतन सृष्टि का परम पोषक है। वह अपने को सदैव नीचे रखकर सबका पोषण करता है। स्त्री मौन रहकर और अपने को नीचे रखकर पुरुष पर विजय प्राप्त करती है। यहाँ लाओजे जी कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में सफलता का हेतु है अपने को नीचे रखकर, विनम्र रखकर, सहनशीलता एवं धैर्य धारण कर तथा मौन होकर के सेवा करना। यहाँ स्त्री के मौन होकर नीचे अपने को नीचे रखकर पुरुष पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि अपने आप को विनम्र बना करके, सहनशीलता बनाकर, सहनशील बन करके, धैर्य धारण करके सबके प्रति सेवा का भाव रखना। तो स्त्री का मौन रहना क्या है? विनम्रता का सूचक है। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने स्वभाव से कोमल होती है, लेकिन कई स्त्रियां कैसी होती हैं? गीतू
कर्कश स्वभाव की होती हैं, लड़ाई झगड़ा करना उसका स्वभाव होता है। और ऐसी स्त्रियां कभी अपने पति से, कभी अपने सास ससुर से, कभी माता पिता से, कभी बेटे बहू से हमेशा लड़ाई करती रहती है। और लड़ कर के ही कहते हैं कि लड़ाई करने से ही उसका जीवन जो है उसे सुकून महसूस होता है। जितने ऐसे कर्कश स्त्रियां होती है बिना लड़ाई करे उसका दिन नहीं कटता। तो यहाँ स्त्री जो है मौन रह करके अपने अंदर जो है विनम्रता का भाव रख करके, मौन रह करके वो सेवा का भाव रखना है। यहाँ मौन रहना क्या है? विनम्र बन करके सेवा का भाव रखना। चीन जैसा आज एक राष्ट्र है वैसा पहले नहीं था। चीन आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है और पहले नहीं था। चीन में अनेक छोटे बड़े राज्य थे और आए दिन बड़े राज्य द्वारा छोटे राज्य हड़प लिया जाता था। आज राजतंत्र, पहले राजतंत्र था, राजाओं जमींदारों सामंतों का ज़माना था। तो उस समय देश जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा होता था, छोटे छोटे राज्यों का राजा होता था और राजा ही सर्वे सर्वा होता था। आज भी राज्य है, लेकिन राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका शासक एक ही है। कौन है? कौन है? प्रधानमंत्री हैं। जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित देश हैं उनका शासक है प्रधानमंत्री। तो उस समय छोटे छोटे राज्य को देश के रूप में माना जाता था। जैसे अभी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो इसको एक देश माना जाता था, लेकिन ये क्या है? एक प्रांत है, एक राज्य है। तो उस समय यही छोटे छोटे राज्य जो है देश के नाम से जाना जाता था। और जो बड़े राज्य होते थे उसका राजा जो होता था शक्तिशाली यदि होता था तो छोटे राज्य को हड़पने के लिए वो रात दिन लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या बस इसी में लगे रहते थे। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि आए दिन बड़े राज्य द्वारा छोटे राज्य हड़प लिया जाता था। इसमें निरपराध लोगों की हत्याएं होती थी। शासक अपने अहंकार के पोषण के लिए किसी राज्य पर आक्रमण करता था, उसमें निर्दोष सैनिक मारे जाते थे और प्रजा जो है पीड़ित होती थी। और युद्ध के बाद देश में दरिद्रता फैलती थी, क्योंकि युद्ध के बाद जन धन तथा व्यवस्था का विध्वंस हो जाता था। युद्ध में कितने ऐसे देश हैं कि उसकी प्रजा जो है युद्ध के बाद भूखे प्यासे मरते थे, महामारी फैलती थी और इस तरह पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। इसलिए लाओजे जी आक्रमण का विरोध करते थे। लाओजे जी अपने समय में जो शासन व्यवस्था थी उसको वो निकट से देखे थे कि राज्य के जो शासक होते हैं उनका भाव कैसा होता था। उनके अंदर हमेशा आक्रमण का भाव बना रहता था, लड़ाई करना, युद्ध करना, खून खराबा करना और छोटे राज्य को अपने में मिलाना, बस यही उन राजाओं का काम होता था। तो जो संत महापुरुष होते हैं वो लड़ाई झगड़ा बैर विरोध इससे खुद तो अपने आप को बचा लेते हैं, वो जनमानस को भी इससे बचाने के लिए हमेशा उपदेश देते थे। तो लाओजे जी हमेशा चाहते थे कि जो शासन व्यवस्था हो वो प्रेम पर आधारित हो, एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार हो, सेवा सहयोग की भावना हो। लेकिन लोग जो हैं बड़े बड़े जो राजे महाराजे होते थे वो केवल अहंकार में जीते थे, उनके अंदर विनम्रता सेवा सहयोग की भावना नहीं होती थी। वे अपना शासन चलाते थे, तानाशाह शासन चलाते थे, वो जैसा सोचते थे वैसा करते थे। उसे ना जनता के प्रति सेवा सहयोग की भावना होती थी, न उन्हें जनता की दुख दर्द का उसे भास होता था। उसे तो केवल अपना राज्य का विस्तार करना और अपना खजाना सोने चांदी रुपये पैसे से भरना होता था। तो इस तरह राजा लोग जो हैं छोटे राज्यों को अपने अधीन करने के लिए केवल राज्यों पर आक्रमण करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, युद्ध करते थे और निर्दोष लोग मारे जाते थे। तो लाओजे जी कहते हैं जल की धारा के अनुरूप अपने को नीचे रख करके ही एक विशाल राज्य
संसार के लिए मिलन बिंदु बनता है। जल की धारा नीचे बहती है और वो सबका पोषण करती है। वैसे बड़े राज्य अपने को नीचे रखकर, विनम्र रखकर छोटे राज्य की सेवा करें, उसे हड़पने की कुचाल न करें। ये लाओजे जी का, संत महापुरुषों का एक उपदेश है, संदेश है। वो सबके लिए है कि जो बड़े राजा हैं, जिनका राज्य बड़ा है, जो शक्तिशाली है, उनका कर्तव्य कैसा होना चाहिए कि वो अपने को विनम्र रखकर छोटे राज्य के प्रति सेवा की भावना रखे, उसे हड़पने की भावना न रखे। तो इस तरह संत महापुरुष होते हैं, वो लोगों को एक संदेश देते हैं, जियो और जीने दो। सबके प्रति विश्व बंधुत्व की भावना अपने दिल में संजो करके रखते हैं। तो लाओजे जी कहते हैं कि जो बड़े राज्य हैं, बड़े राजा हैं, शक्तिशाली राजा हैं, उनका काम यही है कि विनम्र बन करके अन्य राज्यों की सेवा करें। और आज भी होता है, यदि किसी राज्य में कहीं बाढ़ आ गया और गांव के गांव डूब गए, तो उस राज्य के सहयोग के लिए अन्य राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हैं, सेवा के लिए अनाज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था करते हैं। और बड़े बड़े जो देश हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए बड़े बड़े सम्मेलन रखते हैं, शिखर सम्मेलन रखते हैं। और वहाँ प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक देश के प्रधानमंत्री बैठ करके अपने अपने राज्य की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसी को आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, तो किसी को सैन्य बल के रूप में सहयोग करते हैं, तो किसी को और किसी रूप में सहयोग करते हैं। कहीं अन्न की व्यवस्था करते हैं, अनाज का आयात निर्यात किया जाता है एक दूसरे के सहयोग के लिए। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि जो बड़े राज्य हैं, बड़े राजा हैं, वो अपने प्रति विनम्र का भाव रखें और छोटे राज्यों के प्रति सेवा की भावना रखें। यह संसार में स्त्री है, स्त्री सदैव अपने मौन से पुरुष पर विजय पाती है। मौन रखकर यह अपने को नीचे रखती है। संत लाओजे का यह प्रिय उदाहरण है। हर मनुष्य में पुंसत्व एवं स्त्रीत्व है। साहस पुंसत्व अर्थात पुरुषत्व है और विनम्रता स्त्रीत्व है। आत्मकल्याण और लोक कल्याण के संबंध में सेवा करने के लिए विनम्रता महान साधन है। सेवा कौन कर सकता है? जिसके अंदर विनम्रता है। इसलिए सेवा करने के लिए विनम्रता महान साधन है। और जिसके अंदर विनम्रता है, वही व्यक्ति जो है आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम कर सकता है। अहंकारी आदमी नहीं कर सकता। अहंकारी आदमी तो केवल यही सोचता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, केवल अपनी ही चलाते रहते हैं। इस तरह अहंकारी आदमी केवल जीवन में ठोकर खाते रहते हैं, उसे कहीं मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आत्मा कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए यहाँ महान साधन बताए हैं विनम्रता। और विनम्रता धारण करने वाला व्यक्ति ही समाज की सेवा कर सकता है। जब विशाल राज्य अपने को छोटे राज्य के नीचे रखता है, तब वह छोटे राज्य पर विजय प्राप्त करता है। जब छोटा राज्य अपने को बड़े राज्य के नीचे रखता है, तब वह बड़े राज्य द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। विशाल राज्य द्वारा अपने को छोटे राज्य के नीचे रखने का अर्थ है वह छोटे राज्य को दबाता नहीं, अपितु विनम्र होकर उसकी सहायता करता है, सेवा करता है। यहाँ जिसके पास विशाल राज्य है, बड़े शक्तिशाली हैं, उसके नीचे जो है छोटे राज्य यदि अपने आप को उसके सामने आत्मसात कर लेता है, आत्मसमर्पण कर लेता है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो अपने आप को उसका गुलाम बना ले, अपितु उसका भाव यही होता है कि वहाँ से मुझे कुछ सहयोग मिले, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मुझे कुछ सहयोग मिले। तो इस प्रकार नीचे रखने का अर्थ ही होता है कि सेवा एवं सहयोग की भावना रखना। छोटे राज्य के नीचे रखने का अर्थ है कि वह छोटे राज्य को दबाता नहीं, अपितु विनम्र होकर उसकी सहायता करता है, सेवा करता है।
बड़े राज्य द्वारा छोटे राज्य की सेवा करना ही उसका छोटे राज्य पर विजय पाना है। जब छोटा राज्य अपने को बड़े राज्य के नीचे रखता है तब वह बड़े बड़े राज्य द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। यहाँ आत्मसात कर लेने का अर्थ है सेवा सहायता करने के लिए उसे स्वीकार कर लेना। कुल मिलाकर ग्रंथकार का मंतव्य है कि छोटे बड़े राज्य आपस में प्रेम से रहें। दोनों राज्य के राजा विनम्र रहे तथा बड़ा छोटे की सेवा एवं सहयोग करें। यहाँ लाओजे जी का यही अभिप्राय है कि आत्मसात करने का यही अभिप्राय है कि जितने भी राज्य हैं सब आपस में प्रेम से रहें। लड़ाई झगड़ा और हिंसा हत्या लूटपाट और अनेक प्रकार के बैर भाव से किसी को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि लड़ाई से युद्ध से जन धन की हानि होती है और जीतने वाले भी सुख से नहीं रहते। जीत तो हो जाती है लेकिन उसके अंदर भी वो खुशी नहीं रहती, क्योंकि लोगों के मार काट और हिंसा हत्या को अपने आँखों से देखे रहते हैं। इसलिए उसकी भी आत्मा उसे अंदर से वो सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए लाओजे जी कह रहे हैं कि जितने भी राज्य हैं राजा हैं सबका यही कर्तव्य है कि एक दूसरे के प्रति सेवा एवं सहयोग की भावना रखें। इस प्रकार अपने को नीचे रखकर एक जीतता है और दूसरा अपने को नीचे रखकर आत्मसात होता है। विशाल राज्य कुछ चाहता नहीं, सिर्फ मनुष्यों की सेवा में भागीदारी चाहता है। तो बात स्पष्ट है, छोटे बड़े सब निष्काम एवं निर्माण रहे और एक दूसरे की सेवा और सहयोग करें। इस प्रकार प्रत्येक को उसके इच्छानुसार मिलता है, किंतु बड़ा अपने को निसंदेह नीचे रखे। यदि विनम्रता और निष्कामता रहे तो उसकी इच्छा सात्विक हो जाती है और उसके अनुसार कार्य होना सहज हो जाता है। तो लाओजे जी कहते हैं विनम्रता सबको चाहिए, परंतु बड़ा अपने को निसंदेह नीचे रखे। वस्तुतः बड़ा वही है जो अपने को नीचे रखता है। बड़ा वही है जो अपने को नीचे रखता है। बड़ा जो बड़े हैं उसका बड़प्पन यही है कि वो सबको लेकर के चलने का उसके अंदर भावना हो, सबको लेकर के चलने की भावना हो, सेवा सहयोग की भावना हो। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हमें सब कुछ मिले, हमारे लिए हर चीज़ की सुविधा हो, हमें ऐशो आराम की हर चीज़ चाहिए। ये बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन यही है कि मुझे बाद में मिले और दूसरे को पहले मिले, ये बड़प्पन है। और बड़प्पन यही है कि सबको प्रेम देने का भाव हो, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखे, ये है बड़प्पन। और यदि हम अपने आप को बड़ा मार रहे हैं और हमारे अंदर थोड़ा भी अहंकार है तो समझ लो कि हमें जीवन में केवल ठोकर ही मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है कि सबते लघुता बली, लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीशनावे सब कोय। जो अपने आप को बड़ा मान लेता है लेकिन नीचे रखता है, विनम्र रहता है, सरल रहता है, उदार रहता है, उसी की समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसी का मान सम्मान होता है। हमारे मन का अहंकार इस सत्य को समझने नहीं देता। इसलिए जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं जीवन पर्यंत केवल ठोकर खाते रहते हैं। विनम्रता रूपी महानता को जिसने समझा और उसका पूर्ण पालन किया वह धन्य हो गया। तो इस प्रकार विनम्रता ही महान सद्गुण है। जो विनम्रता को धारण कर लेता है उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। उसने समझ लो कि अपने जीवन को पूरी तरह अच्छे ढंग से जिया है। और जिसके अंदर अहंकार है वो केवल ठोकर ही खाते हैं। इसलिए यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि मन का अहंकार जो है सत्य को समझने नहीं देता। सत्य क्या है? जैसे हमको दुख होता है सामने वाले को भी दुख होता है, हमें पीड़ा होती है कि सामने वाले को भी पीड़ा होती है। इस सत्य को जो समझ लेता है वो मन के सारे अहंकार को समाप्त करके सबके साथ मानवतापूर्ण बर्ताव करता है, किसी को दुख देने का भाव अपने अंदर नहीं लाता। इसलिए विनम्र व्यक्ति ही समाज में अपनी एक पहचान बना करके आदर्शमय जीवन जीता है। और विनम्र व्यक्ति ही अपना जो आत्मसम्मान है उसे वो बरकरार रखता है, आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीता है।
और अहंकारी व्यक्ति केवल ठोकर के ऊपर ठोकर खाता है और अंत में उसका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। रावण को कितना अहंकार था, उसके अंदर एक ही भावना थी कि मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। ऐसे ही कितने ऐसे लोग हैं, वे लोग जीवन भर लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन जीवन में कुछ मिलता नहीं है। पहले के लोग लड़ाई करने के लिए कहाँ जाते थे, कहाँ पे जाते थे? युद्ध के मैदान में। और आजकल लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? घर में लड़ते हैं। घर में तो लड़ते हैं, कहाँ जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए? कोर्ट कचहरी जाते हैं। पहले के लोग शस्त्र से लड़ाई करते हैं, अब किससे लड़ाई करते हैं? जुबान से लड़ाई करते हैं, वाणी से लड़ाई। व्हाट्सएप में लड़ाई करते हैं, लिख लिख करके लड़ाई करते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह आदमी जो है अपने आप को समझ नहीं पाते और लड़ते लड़ते उसका जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन का अनमोल समय उसके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए लाओजे जी कहते हैं जिसके अंदर विनम्रता है वही अपने जीवन को सही ढंग से जी पाता है। जेम्स लेगी लिखते हैं ये विचार निश्चय ही उनके शब्दों को याद दिलाते हैं जो लाओजे से भी महान है। जो अपने को विनम्र रखता है वह ऊंचा उड़ता चला जाएगा। और यह संकेत किसके लिए, किसकी ओर है? ईसा मसीह की ओर। ईसा मसीह ऐसे महापुरुष थे जिनके सिर पर कांटे का ताज पहनाया गया था, कांटों का ताज पहनाया गया था और उसे सूली पर चढ़ाया गया था। लेकिन जब उसे सूली पर चढ़ाया गया तो उस समय ईसा मसीह जी अपने विरोधियों के लिए केवल प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, इसे क्षमा कर देना। यह है महानता, यह है विनम्रता। इस तरह जिसके अंदर विनम्रता होती है, जिसके अंदर महानता होती है, वो अपने विरोधियों के लिए भी उसके जुबान से कभी बद्दुआएं नहीं निकलती। अपने विरोधियों के लिए भी उसके जुबान से कभी कड़वा शब्द नहीं निकलता। यह है साधना और यह है महापुरुषों के लक्षण। इस तरह जिनका जो जीवन है विनम्रता से हमेशा भरा रहता है, वो कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखता, कभी उसके प्रति गलत भावनाएं आती ही नहीं। संघर्ष दुखदायी है और समर्पण शांतिदायी है। संघर्ष क्या है? दुखदायी। कौन सा संघर्ष? एक संघर्ष जीवन में होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहते हुए अपने जीवन को सुख की ओर ले जाना। क्योंकि जीवन में आदमी यदि संघर्ष नहीं करे, जीवन के उतार चढ़ाव को यदि आदमी जो है इसे स्वीकार नहीं करे तो आदमी दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक संघर्ष क्या है? लड़ाई झगड़ा, हिंसा, हत्या, लूटपाट, ये संघर्ष। और ये संघर्ष दुखदायी है और समर्पण जो है शांतिदायी है। लड़ना हारना है और पहले से हार मान लेना विजय है। लड़ना क्या है? हारना है और पहले से हार मान लेना विजय है। और यही आध्यात्मिक साधना का पथ है। जो पहले से हार मान लेता है वही अपने आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ता है। और जो लड़ते लड़ते थक करके हार जाता है वो अपने जीवन में कभी खुशी को, प्रसन्नता को हासिल नहीं कर पाता। क्योंकि लड़ने वाला आदमी अहंकारी होता है, कठोर होता है, वो कभी हार मानता ही नहीं। उसका जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता। लेकिन जो विनम्र व्यक्ति होता है वो पहले से हार मान लेता है। सबसे पीछे, सबसे नीचे रहकर और सबकी निर्विकार भाव से सहकर निश्चल शांति में जिया जा सकता है। सबसे पीछे रहकर, सबसे नीचे रहकर और निर्विकार भाव से सहकर निश्चल शांति में जिया जा सकता है। इस प्रकार शांतिमय जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पीछे हो जाओ, सबसे नीचे रह जाओ और निर्विकार भाव से सबकी सह लो। अपनी न सहाओ, सबकी सह लो। कोई कड़वा वचन बोल रहा है, कोई गाली दे रहे हैं, कोई निंदा कर रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, कोई हमारा और कुछ नुकसान कर रहे हैं, तो उसे शांति भाव से हम सह लें। और इसी में ही सुख है, इसी में ही हमारी विजय है। और यदि हम प्रतिकार की भावना में, प्रतिशोध की भावना में यदि हम अपना
जो समय है शक्ति से बर्बाद कर रहे हैं, वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने मन में गलत भावनाएं ला रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी हार है। इसलिए हम मन वाणी से किसी को दुख न दें, किसी के प्रति गलत भाव न लाएं, बल्कि हर क्षण हम निर्विकार भाव से अपने उस अविचल शांति को हम प्राप्त करें। तब जीवन में हम साधना पथ में आगे बढ़ सकते हैं। और यही आध्यात्मिक साधना का पथ है कि हम सबसे हार मान लें कि भाई तुम ही जीते रहो, तुम ही जीत जाओ, हम हार जाते हैं। तो जो पहले से हार मान लेता है उसके अंदर विनम्रता है और वही अपने जीवन में शांतिमय जीवन जी सकता है, उसी का जीवन धन्य है। तो इस प्रकार लाओजी जी कह रहे हैं कि अपने को नीचे रखने वाला व्यक्ति ही ऊपर उड़ता है, और जो अपने आप को हमेशा ऊपर उठा करके रखता है वो अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है। और अहंकारी आदमी केवल समाज में, परिवार में, कहीं भी जाए उसे केवल ठोकर ही मिलता है। इसलिए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने अंदर के अहंकार का विसर्जन करें और अपने को नीचे रख करके हम साधना पथ में आगे बढ़ें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।